जन्म देने वाली माँ मुझसे कह दे कि बेटा संतोष, तेरे बाबूजी तुझसे नाराज है, तू अपनी बीवी अपने बच्चों को लेकर ये घर छोड़ दे, तो बाबूजी मैं वादा कर रहा हूँ, बेशक ये घर छोड़ के मैं चला जाऊंगा, लेकिन जब तक मेरी माँ नहीं कहेगी इस घर से मैं कदम तो नहीं। क्या कहा जब तेरी माँ पार्वती कहेगी तब जाएगा तू घर छोड़ के? पार्वती कौन होती है इस घर का मालिक मैं हूँ। अगर ऐसी बात है तो जाके पार्वतियों को बुलाना, आज ही परिवार का फैसला हो जाएगा। जाके बुलाना। ए मारियो, मारियो, क्या कहा पार्वती? तू जानना चाहती है कि मैं उदासी में क्यों खड़ा हूँ और संतोष क्यों रो रहा है? पार्वती तू तो जानती है कि जब मैं अपने बड़े बेटे पंकज की शादी किया था तो बड़े धूमधाम से किया था, अच्छे खानदान में किया था और अच्छे दहेज के साथ किया था। और संतोष बिना मुझसे पूछे आके अपनी शादी एक गलत एक बेसहारा एक बच्चेला लड़की से जाके मंदिर में कर लिया। मेरा और मेरे खानदान का बहुत बड़ा अपमान किया है इसने। इसे समझा रहा हूँ, बेटा मेरी बात मान, अपनी बीवी सावित्री को घर से मार के भगा दे, मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा। क्या मैं इसे गलत समझा रहा हूँ पार्वती? तुम ही बताओ। स्वामी जी, ये हमारे मूलचंद मौर्य मऊहमा से बाबू साहब, इनका कहना है कि जो फैसला लेना बाबू साहब सोच विचार के, वरना अब कानून भी उल्टा हो गया। अरे डॉक्टर को समझा देना, जगन्नाथ के घर का मामला है। अगर किसी ने दान लगाने की कोशिश किया तो समझ लेना सुबह बहुत बुरा होगा। मैं क्या कहा पार्वती? स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर में अगर बेटा नादानी कर गया है तो हम बड़ों का काम है उसे स्वीकार करना। अगर बेटा शादी करके लाया है बहू घर में तो अपनी है, कोई गैर नहीं। स्वामी जी, बात कर रहे हैं आप कि बहू को घर से मार के निकाल दिया जाए। आप भी सोचिए, बहू पाँव की भारी है और नाची शिवम भी है जो स्कूल जाता है। अगर इस वक्त मार के घर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो स्वामी दोनों कहाँ जाएंगे? पार्वती में कोई ठिकाना नहीं, कहाँ जाएंगे? हनी माँ बेटे की एक ही बात, जो बेटा कह रहा है वही माँ कह रही। पार्वती तुझे मेरी बात नहीं मानना है? नहीं स्वामी, नहीं मानना है? नहीं। तो अपना कान खोल करके सुन मेरी बात को।
क्या कहा पार्वती? कोई भगा कर नहीं आई हो, साथ में आई हो। हाँ कोर्ट का कागज तुम्हारे पास है, कोर्ट मैरिज करा के आई हो, कोर्ट में क्या होगी? हाँ तो आप पार्वती, आप बड़ी लंबी सोच है। लेकिन पार्वती तुझे मालूम होना चाहिए कि अदालत मेरे यहाँ लगता है, फैसला वही होता है जो जगन्नाथ चाहे। बाबू साहब, सोनू भैया कहा चाहे कि अब फौजी जहाँ कहीं भी हो तो हम अपन पावर लगाइए। सोनू भैया अपन पावर पूरा लगाने चाहे कि सो गया फौजी, अब आओ बाबू साहब के घर में लफड़ा मंजूर करावो। 11 रुपए का पुरस्कार, पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आपकी बात मैं नहीं मानूंगी। क्या कहा? मेरी बात नहीं मानेगी? हाँ एक पहलू कहा जाता है। अरे सारा समझा रहा है मुझे। पार्वती, अगर तुझे मेरी बात नहीं मानना तो ध्यान रखना, बहुत महंगा पड़ेगा। पार्वती, पार्वती, तुझे मालूम होना चाहिए कि जब मैं पैदा हुआ था तो भाई कसम रात को 12 बजा था। रात 12 बजे इंसान नहीं शैतान पैदा होते हैं। इंसान में ऐसी आग लगा दूंगा, ऐसी आग लगा दूंगा, कोई माई का लाल बुझाने वाला जगन्नाथ चाहिए। मुन्ना, बाबूजी की बात को नहीं माना तो नतीजा क्या निकला कि बाबूजी हम सबको अलग कर दिए। हाँ मुन्ना, आखिर बाबूजी अलग कर दिए हैं तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटे शिवम की पढ़ाई का खर्च कहाँ से आएगा? काश सावित्री को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो हॉस्पिटल का खर्च कहाँ से आएगा माँ? इससे बेहतर ये होगा, मैं अपने दिल में ये सोच लिया हूँ माँ कि मैं परदेश चला जाऊं। परदेश जाकर काम की तलाश करूंगा, काम करूंगा माँ, जिससे घर का खर्च चल सके। तो तू क्या कह रही है माँ? मुन्ना, मैं तुझे कैसे जाने दूं रे? तो मेरे हाथ का तारा है। अगर तू चला जाएगा तो मैं रोते रोते खुद मर जाऊंगी मेरे लाल। नहीं माँ, आखिर मैं तुझसे दूर कहाँ जा रहा हूँ? जहाँ भी रहूंगा तेरा आशीर्वाद तो मेरे साथ रहेगा माँ। लाल बहादुर, तुमसे एक विनती है मेरे भाई। कौन सी विनती है भैया? कौन सी बात है? मैं परदेश जा रहा हूँ, लेकिन घर की जिम्मेदारी तुम पर सौंप के जा रहा हूँ। आने पर कोई शिकवा शिकायत सुनने को ना मिले मेरे भाई। आप जैसे कहा था वैसे कि निभाओ भैया हो। आने के बाद आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है मेरे भाई। रोवा ना है भैया यार, रोवा ना जमाओ तो मैं आज मैं मजबूर हूँ कि तुझे छोड़कर जाना पड़ रहा मुझे माँ। मैं मजबूर हूँ, वक्त के हाथ को मजबूर हूँ माँ।